हमें ज्वाइन किया है फैसला आपका प्रोग्राम की मेजबान आसमा शिराजी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। आसमा, यकीनी तौर पर ये तो कहीं ना कहीं हम असेस कर चुके हैं कि इस सेनेट में जो करारदाद जो मंजूर की गई है इसका इम्पैक्ट एज सच कोई भी नहीं है, लेकिन अगर इम्पैक्ट नहीं है तो फिर क्या वजह है कि ये एजेंडे में भी नहीं थी, ऑल ऑफ अ सडन इसको पेश किया गया और फिर तकरीबन तमाम ही उस अरकान जो मौजूद थे लगभग एक को छोड़कर सबने ही इसको मंजूर कर लिया, हालांकि इतने नारे लगते रहे कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। देखिए, ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन पहले करारदाद का आपको ये जरूर देखिए, इसकी मॉरल अथॉरिटी है सेनेट के और पार्लिमानी निजाम के अंदर। इसकी आईनी जो हैसियत है वो इलेक्शन कमीशन से या आइन से ज्यादा इसकी नहीं है। और आइन जो है वो ये कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर एक स्केड्यूल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत मेरे नजदीक तो उस तरह की नहीं है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सब लोगों ने इसकी हिमायत की इलेक्शन को मुलतवी करने की। उसमें सब कितने थे? सिर्फ 14 अरकान उस वक्त मौजूद थे हाउस के अंदर, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के लोग थे, कुछ फाटा के अरकान थे, और पीटीआई के गुरजीत सिंह साहब थे, पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी साहब थे। तो बहरमन तंगी साहब जो है उन्होंने एक बड़ी एक मुतनाज़ा किस्म का कल एक वो भी करारदाद कुछ दिन पहले भी पेश की थी, और वो नहीं लगता, ऐसे नहीं लगता कि वो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है उसके साथ इस वक्त तक चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस पे पीपल्स पार्टी को जवाब देना चाहिए कि बहरमन तंगी साहब ने अपनी जाती हैसियत में इसको करारदाद को सपोर्ट किया या नहीं किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पहले दिन से कह रही है कि इंतखाबात जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी तरह से अफनानुल्लाह साहब ने इसकी जो है वो मुखालफत की, जो कि PMLN से जिनका ताल्लुक है, और उनके ऊपर भी ये पहले वो भी बात करते रहे थे, उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहा था कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। उन्होंने बहरहाल आज जो है इस करारदाद की मुखालफत की है। मुर्तजा सुलंगी साहब जो है वो भी निगरान वजीरे इत्तलात हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। तो ये एक चाय के कप में तूफान के मुतरादिफ है ये जो करारदाद। सेनेटर दिलावर खान साहब का अपना एक बैकग्राउंड भी है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। कभी ये PMLN में थे, फिर उनको डिच किया, फिर ये बीच में इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ हो गए, फिर बहुत इन्होंने पैंतरे यहाँ वहाँ बदले। इस वक्त इनकी क्या एक अलग एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने फाटा का, ये सेनेट के अंदर उसमें बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। एट एनी पॉइंट आसमा, क्या ये समझा जा सकता है कि तमाम लोग जो मौजूद रहे और उन्होंने इस करारदाद में अपना हिस्सा डाला इसकी मंजूरी में, कहीं ना कहीं उनको इलेक्शन ना जीतने का डर हो सकता है? क्या इसको यूं समझा जाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज है। देखिए, सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में सेनेट जो है वो 100 का कुछ का है, और इसमें कोई ये 104 लोग होते हैं इसके अंदर, उसमें 14 अरकान थे, जो कि 1/3 का भी जो है वो मुख्तसर हिस्सा बनता है, और ऊपर से वो भी फाटा के कुछ अरकान थे और बाप के थे। तो बाप पार्टी जो है वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसको आपको पता है कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो हमेशा से जो है उनकी पोजीशन क्या रही है, और इस मामले लेकिन उनकी पोजीशन तो ये भी रही है ना आसमा कि बलूचिस्तान महरूम है, बलूचिस्तान को उसके हकूक नहीं मिले, बलूचिस्तान में वो डेवलपमेंट नहीं हुई, और फिर इलेक्शन होंगे तो कोई पार्टी अपना कोई भी जो हुकूमत बनाएगी पार्टी, या अगर एक से ज्यादा पार्टीज भी होती हैं, ऐसे में भी कोई अपनी अथॉरिटी होगी तो वहां पर काम होगा। फिर आप ऐसे में ये बात करें कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए फिलहाल? जी, मेरा ख्याल है कि बाप पार्टी की कोई उनकी जो स्टैंडिंग है वो भी सिर्फ सेनेट की हद तक वो भी आपके सामने ही है। ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से रहे हैं। इस वक्त ये पता नहीं किसके मुताबिक ये इन्होंने किया है, मगर ये और फाटा के चंद लोग थे, इसमें कोई ना PTI का एक शख्स थे गुरजीत सिंह साहब, जिन्होंने मुखालफत की है कि हिमायत की है कि नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, और हिमायत की है इन्होंने। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो एक PTI के सेनेटर थे उन्होंने भी हिमायत कर दी है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और बाकी इसकी कोई सच हैसियत नहीं है। इंतखाबात आईनी जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन स्केड्यूल दे चुका है। ये सिर्फ चाय की कप में तूफान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी जहाँ तक बाप पार्टी का ताल्लुक है, वो आपको पता है कि वो अपनी पोजीशन जो है वो हवाओं का रुख देख के बदलते हैं, और उनके पास इतना बड़ा नंबर भी मौजूद नहीं है कि वो कहें कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये बड़ी सियासी जमातों की बात है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें पाकिस्तान
मुस्लिम लीग नवाज है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और तीनों जमातें जो है वो इस वक्त इलेक्शन चाहती हैं। इस वक्त की यानी ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे वो तीनों जमातें इलेक्शन चाहती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने मुखालफत जरूर की है, लेकिन उनसे भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये यानी हुकूमत के अलावा जो लोग हैं दूसरी जमातों के, वो उनसे कह रहे हैं कि आप इससे वापस इसको लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है उसकी करारदाद के अंदर उसके हवाले से कोई आईनी उसकी मॉरल एक अथॉरिटी जरूर होती है, लेकिन 14 जो अरकान है इनको तो कल ही शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह सकती है कि आपकी 1/3 से भी नीचे की पोजीशन है तो आप किस तरह से करारदाद जो है वो कर सकते हैं, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, आसमा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है राजा खालिद एडवोकेट ने। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला। कानून